पिछले हफ्ते हमने सीखा था मट्ठ कुंडली नाम के बच्चे की कहानी, है ना। मट्ठ कुंडली क्यों था उसका नाम? क्योंकि उसके कान के झुमके, कान की बाली आड़ी टेढ़ी थी, इसीलिए उसका नाम मट्ठ कुंडली था। उस कहानी से हमने क्या सीखा? कि मन में श्रद्धा हो, मन अच्छा हो, साफ हो, तो उस अच्छे मन से जो भी काम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, वो सब हमें सुख देता है। ये सुख हमारे साथ कैसे चलता है? जैसे हम लोगों की छाया हमारे साथ चलती। ये हमने पिछले हफ्ते सीखा था। आज जो हम सीखेंगे, आज दो गाथाएं सीखेंगे। कितनी गाथाएं? दो गाथाएं। ठीक है, दोनों की कहानी एक ही है, इसलिए दोनों आज ही सीखेंगे। ये है धम्मपद की पहले वर्ग की तीसरी गाथा। ठीक, क्या है? अकोच्चिमं विधिमं अजीनिमं हासिमे ये च तं उपनयन्ति वीरं ते संग सम्मति। गाथा का मतलब होता है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया, उसने मुझे तकलीफ दी। जो व्यक्ति इन चीजों को पकड़ के रखता है, इनको बांध के रखता है अपने जीवन में, उस व्यक्ति का बैर जो है, बैर यानी शत्रुता। हम कहते हैं ना, मित्र कहते हैं ना, मित्र यानी दोस्ती। शत्रु, शत्रु के साथ क्या करते हैं? तो बैर करते हैं। तो उसका जो बैर है वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। तो गाथा क्या है? अक्खोच्चिमं अविधिमं अजीमिमं अहासिमे। अक्खोच्चिमं, उसने मुझे मारा। अवधिमं, उसने मुझे हराया। अजीनिमं, वो मुझसे जीत गया। वो उसने मुझे हासिमे, गाली दी, उसने मुझे मेरा बुरा किया। इस तरह से चिंतन करने वाला व्यक्ति का जो बैर है वो शांत नहीं होगा। इसकी दूसरी गाथा है, कौन सी? अकोच्चिमं अविधिमं अजीनिमं हासिमे ये तं न उपनयन्ति वेरं ते सुपसम्मति। जो व्यक्ति यह नहीं सोचता, जो अपने जीवन में याद नहीं रखता कि अरे उसने मुझे मारा है, उसने मुझे हराया है, उसने मुझे तकलीफ दी है, उसने मुझे मुझे मेरा बुरा किया है, ऐसी बातों पर जो ध्यान नहीं देता, ऐसी बातों को जो धरकर नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति का वैर, ऐसे व्यक्ति का क्रोध जो है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो घृणा है, वह खत्म हो जाती। समझ में आया? बच्चों को समझ में आया क्या कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं ना, बच्चों का कैसा स्वभाव है। गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं छोटी छोटी बात पर? गुस्सा होते हैं कि नहीं? और फिर, मम्मी तुमने मुझे मारा था तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं तुम लोग? हाँ, पापा के साथ, पापा कट्टी, ऐसे बोलते हैं कि नहीं तुम लोग? क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद रखते हैं। पर मम्मी ने प्यार से बोल दिया कुछ, मम्मी ने खाना खिला दिया, तो सब भूल जाते हैं, और मम्मी के साथ फिर से दोस्ती हो जाती है, पापा के साथ फिर से दोस्ती हो जाती है। तो हमारा गुस्सा कैसे है? एक चॉकलेट भर की देरी का है। बड़े लोगों का गुस्सा, बड़े लोगों का गुस्सा, मैंने उसके लिए इतना किया, परंतु उसने मेरे साथ ऐसा ऐसी दुश्मनी रखी, मैं इसके साथ गुस्सा नहीं तोड़ूंगा। तो दो भाई बचपन में बहुत झगड़ते हैं, पापा और चाचा हो जाए, ताऊ हो जाए, इनके झगड़े होते हैं कि नहीं? कई बार लोगों के होते हैं, देखते हैं ना, मामा का मम्मी का झगड़ा होता है ना। तो ये झगड़े जो होते हैं, घर के बंटवारे तक याद रहते हैं, दोस्तों में भी झगड़े होते हैं, है कि नहीं? तो ये झगड़े जो याद रखता है लंबे समय तक, जो लंबे समय तक याद रखता है, उनका बैर शांत नहीं होता, उनको तकलीफ मिलती है। ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या सीखना चाहिए कि मैं किसी ने मेरे से बुरा किया है तो केवल हमें बुरा किया है, परंतु उससे शत्रुता रखने के लिए मैं याद नहीं रखूंगा, मैं मैत्री करूंगा। मैं यदि याद रखूंगा तो हमारा जो बैर है, मेरा जो गुस्सा है वो कभी खत्म नहीं होगा। पर मैं यदि भूल जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा उसे, उसे माफ कर दूंगा। क्षमा मांगने के बाद भी कई बार होता है ना कि देते नहीं, तो माफ कर दूंगा तो हो जाएगा। इसकी कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि जो बातें केवल बताने से नहीं समझती, तो कुछ लोगों को वो कहानियों से समझ में आ जाती है। तो तुम लोगों को यदि कहानी सुननी है तो ये कहानी को याद रखना, ये बड़ी सुंदर कथा है। ये जो कहानी है, ये जो दोनों गाथाएं हैं, भगवान बुद्ध जी ने तिस्स नाम के भंते जी को बताई थी। किसको बताई थी? तिस्स नाम के भंते जी को। ठीक है, भंते जी का नाम है तिस्स। सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर। कैसी है? तिस्स नाम के जो भंते जी हैं, भगवान बुद्ध जी के बुआ के लड़के हैं, यानी पापा के बहन के पुत्र। ठीक है, भगवान 45 वर्ष के हो गए, उसके बाद भगवान का जब अंतिम समय नजदीक नजदीक हो, उस समय की बात होगी। ये जो बुआ का लड़का है ये भी भंते जी बन गया, पर अभी बूढ़ा है। ठीक है, अब जैसे हम जवान दिखते हैं कि नहीं, हम बूढ़े दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। हाँ। तुमने बूढ़े भंते जी देखे हैं क्या कभी? बूढ़े भंते जी देखे हैं ना? हाँ, तो हम उनके हिसाब से बूढ़े नहीं है ना? देखो, ऐसा ऐसा बोलना पड़ता है, हमको कौन कहेगा, है ना? तो ये जो तिस्सा भंते जी थे, जब बूढ़े हो गए थे, जैसे अभी देखो तुम लोग, कई बार होता है भंते जी लोगों में, कई बार होता है कि पूरी जिंदगी नौकरी कर ली, अब रिटायर हो गए, अब क्या करना है, अब घर छोड़ के भंते जी बन जाएंगे। पत्नी है, पत्नी की मृत्यु हो गई, तो घर छोड़कर भंते जी बन जाए, ऐसा होता है कि नहीं कई बार? तो ये जो थे वृद्धिस, ये बूढ़े होते ही प्रवजित हुए। अब बूढ़ा आदमी है, ऐसा मोटा, पेट ऐसा फुला हुआ, थुलथुला आदमी, ऐसा बिल्कुल, है ना? जैसे भी तुम बच्चे हो, तुमको दौड़ के पानी लाने के लिए कहो, तो दौड़ के जाओगे, दौड़ के पानी लाओगे, तो आधा ग्लास भरा रहेगा, आधा खाली गिरा दोगे। ऐसा होता है कि नहीं? बूढ़ा आदमी आ जाएगा, लेके आऊंगा, बैठूंगा, ऐसा। भंते जी बने कब हैं? अभी कुछ दिनों पहले बने, परंतु बूढ़े दिख रहे हैं, तो लोगों को क्या लगेगा कि ये भंते जी तो बहुत बड़ा है करके, है ना? तो ऐसे ही लोगों को लगता था। तो वो भगवान के रिश्ते में आते थे, इसीलिए उनको लगता था कि मेरा जो है सम्मान होना चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए, मुझे लोगों ने मानना चाहिए, है ना? तो उसके लिए वो अपने जो नैतिक कर्म है, जो भिक्षुओं के काम होते, जैसे अपने से बड़ा भंते जी है, उसको हाथ जोड़ना, उनको नमन करना, उनके लिए उठना, उनके लिए उठकर खड़ा होना, उनको बैठने के लिए जगह देना, ये सब जो कर्म होते, सामीची कर्म होते हैं, ये व्यक्ति, ये जो तिस्सा भंते जी जो थे बूढ़े, वो भूल जाते थे, वो नहीं करते थे। लोग जब विहार में आते थे, कोई दूसरे भंते जी उम्र से छोटे हैं परंतु भिक्षु जीवन में बहुत बड़े हैं, तो वे लोग देखते थे कि बूढ़ा बनते जाए, बड़ा स्थविर होगा, जाकर मैंने सेवा करनी चाहिए, तो जाकर पूछ कर बातचीत करते थे, नमन आदि करते थे। तो ये भी आदमी, हाँ हाँ करो करो, नमन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ऐसा कहते थे। एक दिन, अब बूढ़े बुढ़ापे में तो भिक्षु बने हैं, तो उन्हें धर्म का भी उतना ज्ञान नहीं, धर्म के बारे में भी ज्यादा जानते नहीं। तो एक बार एक भिक्षु ने पूछा उनको कि भंते, तुम्हारी तुम्हारे वर्ष कितने हैं? तो कहते हैं, मेरे वर्षावास नहीं हुए अभी, मैं तो अभी अभी प्रवचित हुआ हूँ, बुढ़ापे में प्रवचित हुआ हूँ। तो भंते जी गुस्सा हो जाते, कहते कैसे भिक्षु हो तुम? उपसंपदा से बड़े भिक्षु तुम्हारे सामने हैं, तो तुमने उनका सम्मान करना चाहिए, तुमने उनका गौरव करना चाहिए, और तुम बड़े भिक्षुओं से वंदन करवा रहे हो, नमन करवा रहे हो। पाप है इसका, बुरा है, ये अच्छा कर्म नहीं है। तो तुमने माफी मांगनी चाहिए, अभी माफी मांगो, क्योंकि बड़े भंते जी ने तुमको नमन किया है और तुमने नमन करवा लिए, तुमको उसका दोष लगेगा। माफी मांगो, क्षमा मांगो। तो गुस्सा हो गया ये तीसरा भंते जी, ये कहता है मैं नहीं माफी मांगने वाला, मुझे नहीं माफी मांगना है। और
उस दूसरे भिक्षु के साथ झगड़ना शुरू कर दिया कि अरे तुम ये चीजें करते हो, तुमने तुमने ऐसा कहा, मैं तो बैठा हुआ था, मैंने थोड़ी ना कहा तुमको ऐसा करने के लिए, करके गुस्सा हो गया। होता है कि नहीं कई बार कि लोग आपस ही खुद ही की बातों में खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे ये भी गुस्सा हो गए थे। हुआ ये कि ये झगड़ा जो है भगवान बुद्ध जी के पास लेकर गए। भगवान ही है ना झगड़ों का सबका न्याय न्याय करेंगे, तो लेकर गए भगवान के पास। ले जाकर लोग कहते हैं, भंते जी, दूसरे बड़े भंते जी कहते हैं, भंते जी ये जो तिस्स नाम का भिक्षु है, ये है ना इस तरह से, इसी तरह से हमको बैठने आदि के लिए जो है ना जगह नहीं दी, यानी बैठने आदि के समय में तकलीफ लेकर बताई करके, और हमारा हमको हमसे नमन भी करवा दिया करके, इस तरह से भगवान को बताते हैं। और भंते जी लोग जो है दूसरे भंते जी जो है वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं भंते जी, मैंने तो जबरदस्ती नहीं करवाई थी, मैंने तो नमन करने के लिए भी नहीं बोला था, पर ये भंते जी खुद ही नमन कर दिए, और मैं गलत माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो इन्होंने मांगनी चाहिए करके। तो ये जो झगड़ा है वो थोड़ा सा चलते रहा। हुआ ये कि भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, ये तिस्सा भंते जी की गलती है, इसने माफी मांगनी चाहिए। तो कहता है कि भगवान मेरी गलती नहीं हो, जब गलती है और कोई हमारी गलती दिखा दे तो तकलीफ होती है ना। तो वो तो जैसे तैसे माफी तो बोल देता है, परंतु मन में नहीं रहता। भगवान बुद्ध जी इस बूढ़े तिस्सा भंते जी के तिस्सा जी को ध्यान में रखकर अतीत जन्म की कथा बताते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, ये जो तिस्स है आज ये ऐसी मूर्खता नहीं कर रहा है, इससे पहले भी ऐसा ही मूर्ख था। आज ये ऐसा नहीं करा, इससे पहले भी ये इसका ऐसा ही था करके कहते हैं भगवान। तो बहुत सुंदर कथा बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान बुद्ध जी कि अतीत जन्म में, बहुत पहले, ये वाराणसी नगर था। वाराणसी पता है ना आपको? हाँ, उस वाराणसी में एक राजा रहता था। तो उस वाराणसी राज्य में बहुत सारे साधु सन्यासी, अभी देखो कुछ समय बाद अभी कुंभ लगेगा, कुंभ पता है ना तुमको? महाकुंभ शुरू होगा 14 तारीख को, तो उसके लिए लोग जमा हो रहे हैं। तो ऐसे ही पहले के सन्यासी लोग क्या किया करते थे कि पूरा साल भर जंगलों में, हिमालय में, पहाड़ों में रहा करते थे, और फिर नमक और खट्टा खाने के लिए मनुष्य जो जहाँ रहते हैं, आदमी लोगों के घर रहते हैं, वहां नमक खाने को मिल जाता है, रोटी में, चावल में, सब्जी में, दाल में, सब में नमक मिलता है। तो नमक और थोड़ा सा खट्टा खाने के लिए वापस आ जाते थे। उसके खाने से कैसे, जो जंगल में रहते हैं ना, तो होता यह है कि शरीर के त्वचा के रोग हो जा सकते हैं कई बार, तो नमक और खट्टा खाने से वो ठीक होते हैं। इसीलिए आयोडीन की कहते हैं ना, वो आयोडीन खाना चाहिए करके, है ना, आयोडीन तो वैसा ही वो है, उसके लिए आते थे। तो वहां पर देविलो नाम का एक तपस्वी था। ठीक है, एक तपस्वी वहां हिमालय से उतरकर मनुष्य यहाँ पर आया, जहाँ पे आदमी लोग रहा करते थे, वाराणसी में आया। वाराणसी में आकर वहां पूछा उसने लोगों से कि यहाँ पर तपस्वी लोग आते हैं तो कहाँ रहते हैं, सब पर तपस्वी लोग कहाँ हैं, कहाँ सारे सब प्रवजित लोग रुकते हैं। तो अभी तो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हैं, अभी बड़े बड़े होटल हैं, अभी बड़े बड़े रूम हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं रहता था। पहले के समय में बहुत कम लोग अपने लोगों के घर रहते थे, थोड़ी धर्मशालाएं रहती थी। तो अधिकांश सन्यासी लोग ऐसी जगह रहते थे जहां पर सामान की सुरक्षा रखा जाए। तो सबसे ज्यादा सामान कौन सा होता था? तो घड़ों का होता था। अब जैसे हमारे यहाँ भी स्टील है ना, तुम्हारे घर में स्टील के बर्तन है कि नहीं? तुम्हारे घर में पीतल के बर्तन है कि नहीं? अभी मिट्टी के बर्तन है क्या? नहीं, पहले मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। तो मिट्टी के बर्तनों को बनाकर संजोकर रखने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है कि नहीं? तो इसीलिए सबसे बड़ी जगह जो होती थी, कुम्हार की शाला होती थी। यानी कुम्हार जो है चरखे पर वो अपना वो बनाएगा, घड़ा बनाएगा, और घड़ों को धूप में सुखाएगा, और धूप में सुखाकर बाहर तो कुत्ते भागते हैं, बच्चे खेलते हैं, पत्थर मार देंगे तो फूट जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, वो अपनी एक बहुत बड़ी शाला, चारों तरफ से दीवार बनाकर उसके अंदर एक 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 करके ऐसे घड़े एक के ऊपर एक रखते हैं। उन घड़ों को फिर जब समय आता है तब उतार के
आग में जलाकर जलाकर बिल्कुल पक्का बना देते। पक्के घड़े इकट्ठा नहीं बिकते ना, तो उनको भी रखने के लिए अलग से शाला रहती है। तो वहां बहुत बड़ी बड़ी शालाएं बनी होती थी, बड़े 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 रूम बने होते थे, कमरे बने, बड़े बड़ा बड़ा हॉल होता था। तो जो प्रवजित लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, वो क्या करते थे, इन कुम्हार की शालाओं में जाकर रहते थे। तो ये जो देविलो नाम का तपस्वी है, ये भगवान के पास, ये वहां पर गया और कहता है कुम्हार को कि कुम्हार, तुम्हारे यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी एक रात्रि के लिए? तो कहते हैं कि जी श्रमण सन्यासी, आओ, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम रात्रि भर के लिए विश्राम करो। तो वो रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जब वहां रुका है, उसके थोड़ी देर बाद एक और सन्यासी आता है। इस सन्यासी का नाम है नारद करके। एक का नाम क्या है, देविल, क्या नाम है, देविल सन्यासी, और दूसरे का नाम क्या है, नारद सन्यासी। तो ये नारद सन्यासी जो है, बड़ा तेजस्वी। तो ये नारद नाम का नारद नाम का जो सन्यासी है, वो भी वहां आता है। कुम्हार से पूछता है, कुम्हार, रात्रि में तुम्हारे यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी? तो कहता है कि महाराज श्रमण, एक सन्यासी यहाँ रुके हैं, आप भी यही एक तरफ, आप भी एक तरफ रुक सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ। कहानियां ध्यान में रखनी चाहिए। कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है? सर के ऊपर से जाएगी तो फिर कहानी कैसे याद रहेगी, इसीलिए अच्छे से सुनो। तो देविल नाम का तपस्वी कुम्हार की शाला, कुम्हार की शाला पता है ना? आप लोगों ने कुम्हार नहीं देखे हुए। कुम्हार का मतलब होता है जो मिट्टी के घड़े बनाता है, ठीक है? तो उनको सुखा कर रखने के बड़े बड़े कमरे होते हैं, उन कमरों में तो ये रुका है। नारद नाम का तपस्वी आता है और वो भी कहता है कि मुझे भी रुकना है। तो कहते हैं, दोनों तपस्वी आपस में बातचीत करते हैं और बोलते हैं ठीक है, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। देविल जो है दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिखता है, उम्र वाला दिखता है। नारद जो है वो भी बड़े तेजस्वी है। देविल जो है वो जटिलधारी है। लंबी लंबी चोटी जिनकी होती है, ऐसे बहुत सारी बांध के रखे जाती है ना, वैसी चोटियां हैं। तुमने देखे ऐसे सन्यासी लोग? तुम देखना, फोटोज पे देखना। अभी अभी टीवी पर हमेशा न्यूज आते रहेगी कि ऐसा ऐसा करके वहां बहुत सारे ऐसे बाल, इतने बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे बाल वाले सन्यासी तुमको दिखाई देंगे अभी जो वर्तमान में। भगवान के पहले भी ये अतीत अतीत जन्म किए, तब भगवान बुद्ध जी नहीं थे, उसके पहले की कथा है। अभी तो केवल कॉपी करते हैं लोग। तो वो जो सन्यासी है वो भी वहां रुका। रात्रि में ध्यान वगैरह करने के बाद, अब तो अभी तो लाइट रहती है हमारे घर में, तो लाइट में सब दिखाई देता है, तब लाइट नहीं रहा करती थी। तो सांझ हो जाने के बाद जब सूरज डूब गया, कुम्हार की शाला में तो दिए भी नहीं है, तो रात में दोनों सन्यासी लोग चांदनी की रोशनी में एक बार बैठे रहे। तो ये जो नारद नाम का जो सन्यासी है वो कहता है कि देविल, तुम कहाँ सो रहे हो? तो कहता है कि मैं तो यही सो रहा हूँ करके कहता है। तो रास्ते के नजदीक में सोता, दरवाजे से लगकर। कहाँ पे सो रहा है? दरवाजे से नजर। कहते हैं कि थोड़ा इधर सा, नहीं नहीं, मैं, मेरे को यहाँ पसंद है, मैं यहाँ सोऊंगा। दरवाजे से रोशनी आती है ना थोड़ी बहुत, ऐसा शायद उसको लगता होगा, परंतु बादलों में छुप भी जाता है। तो वहां सोया। रात्रि में नारद नाम के तपस्वी उठे, उठकर उनको दरवाजे से बाहर जाना था लघु शंका के लिए। लघु शंका पता है क्या होती है? बाथरूम, ठीक है? तो वॉशरूम के लिए जाना था, तो उसके लिए उठे और बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तपस्वी सोया है, मैं इधर से चले जाऊं करके। तो उधर से जाते रहे। तो ये जो देविल नाम का तपस्वी था, ये इसकी जटाओं में पैर लग गया। अब जा रहे हैं तो पता नहीं चलता ना, हम लोग जैसे इकट्ठा घर में रहे तो कभी कभी पैरों को पैर लग जाता है कि नहीं? हाथ पैर से किसी का बिछाना उठा देते हैं कि नहीं? तो बड़ा गुस्सा आता है ठंड के समय, तो ये इनके सर जटाओं पे पैर लग गया। तुरंत खड़े हो गए, तुमने मेरी जटाओं को मारा, कैसा आदमी हो तुम, कैसे सन्यासी हो, सन्यास धर्म के आचार्य की जटा को मार रहे हो करके। तो कहता है, नारद कहते हैं कि देखो, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ है, ठीक है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं जानता नहीं था उसके लिए। बाहर चले जाते हैं। बाहर जाते हैं, तो ये जो जटाधारी जो देविल है, ये कहता है, इसने मेरी जटाओं पर अभी लात मारी है। तो मैं पहले इधर सर करके था,
अब फिर से आएगा तो फिर से जटाओं को लात मारेगा, इसीलिए मैं सर को बदल देता हूँ। तो पहले इधर सोया था, अब इस तरफ सो गया है। तो घूमते रहते हैं, तो ये जो देविल है वैसे ही घूम गया। नारद जब बाहर से अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ये जो तपस्वी था, अभी इसका सर इधर था, मैंने इसकी जटाओं को पैर लगाया। सन्यासी की जटाओं को पैर लगाना, क्योंकि केवल सन्यासी अपनी जटाओं को अपने गुरु के पैरों पर रख सकता है। हम हमारा जो मत्था है हमारे गुरु जी हमारे बड़े भिक्षुओं के पैरों पर रख सकते हैं, दूसरों के पैरों पर नहीं रख सकते। हमसे उम्र से कोई बड़ा भी क्यों ना हो, परंतु केवल गुरु और हमारे सह ब्रह्मचारियों में जो बड़ा भिक्षु है उन्हीं के पैर छुएंगे, दूसरे किसी का नहीं छुएंगे। तो सन्यासियों का भी ऐसा रहता है, अपने से उम्र से सन्यासियों की जटा भी गुरु आचार्य के पैरों पर रखी जाती है। तो इनको लगता है नारद को कि पहले मेरे से अच्छा नहीं हुआ कि पैर गलती से लग गया, गलती से ही लगा, जानबूझकर तो नहीं मारे थे, लग गया है। अब मैं दूसरी तरफ से जाऊंगा। इधर साइड जब सोए थे तब पैर लग गया सर को, अब मैं इधर साइड से चले जाऊंगा तो पैरों की तरफ से आऊंगा। देविल ने क्या किया, उसने सोचा कि पहले सर को मारा है, अभी मैं अपना पैर, फिर से जब आए तो उनको यहाँ पर ग्रीवा जो है ना यहाँ पर पैर लगा। अब चलते चलते भी उनको लगा कि पैर है, पैर की तरफ मैं से चल रहा हो करके तत्काल खड़े हो गए, और जो गुस्सा है, गुस्सा कर बोले, कैसा आदमी है, पहले तो सर को मारा है, अभी तो जान ले लेगा करके मेरी, गले को पैर मार रहा है करके जान ले लोगे करके, तुमने अच्छा नहीं किया। श्रमण को, सन्यासी को तुमने चोट पहुंचाई है ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया, माफी मांगो, कहता है तुम्हारी गलती है, तुमने जानबूझकर किया है। नारद ने जानबूझकर मारा है क्या, नहीं मारा, पर गलती कैसी बताई जा रही, तुमने जानबूझकर मुझे मारा है, तो माफी मांगो। कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया है, तुम मुझे ऐसा मत कहो। हम्म। कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे तो लगा कि तुम उधर साइड सो रहे थे। तो ये जो देविल है, तो अपना वो जो पहले के सन्यासी होते थे, आज भी है कुछ से कमंडल उठाए, तो रहता है ना, तो कहता है तुम्हारी गलती थी, सूरज उगने से पहले तुमने यदि मुझसे माफी नहीं मांगी, जानबूझकर मारने के लिए, जानबूझकर तो मारा नहीं, नहीं मारी, मांगी, तो सुबह का सूर्य उदय के साथ साथ तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे, बोलता है। ऐसे श्राप देते थे कि नहीं, तो वो दे देता है। कहते हैं सहस्रंसी सततेजो सूर्यो तम विनोदनो पतोदयन्ते सूर्ये मुद्धाते फलतु सत्धाति। जैसे ही ये सहस्त्र तेजो तेजो वाला सूर्य उगम हो जाएगा, और इस सूर्य के समय में जैसे वो जो जाग जाएगा ना, तो यदि तुम क्षमा यदि नहीं मांग रहे हो उस, तो सूर्य के प्रभाव से तुम्हारा ये जो सर है वो 7 टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये जो नारद है वे भी कहते हैं कि आचार्य हे श्रमण, मेरी गलती नहीं थी, मह्यम दोषो नत्थि थी, मेरी गलती नहीं है, इसीलिए मैं मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे तुम शाप दे रहे हो, गलती नहीं है फिर भी शाप दे रहे हो। यस, यदि ये दोष होता तो मेरा हो जाता, पर यदि दोष नहीं है तो ये श्राप तुम पर उल्टा पड़ जाएगा, ऐसा है। तो दोनों आपस में बैठ गए, अपने अपनी शाला में अपनी अपनी जगह बैठ गए। नारद आसन आसन पे बैठते ध्यान लगा के हुए देखते हैं, अपना पूरा अनेक महानुभाव से जितने भी अतीत में उन्होंने ध्यान साधनाएं की, सारी चीजों को देखते हैं और देखते हैं कि गलती मेरी नहीं, गलती इस श्रमण की है, देवी की है। और यदि सूर्योदय हो जाएगा तो क्या होगा, देविल का सर 7 टुकड़ों में टूट जाएगा, फट जाएगा। देखो, गलती नहीं थी फिर भी मेरी जटाओं को मारा, मेरे गले पे लात मारी, मुझे मारना चाह करके सोच सोच कर क्या कर दिया, क्रोध में आ गया और श्राप दे दिया। गलती किसकी है, उसकी गलती नहीं थी, और उसने पहले तो क्षमा भी मांग ली कि मेरी गलती नहीं थी। कहते हैं फिर भी वो क्रोध जो है ऐसा ही होता है। हुआ ये कि वो जो इनको क्या नाम है, नारद ने देखा कि अच्छा नहीं होगा यदि मेरे कारण इस श्रवण का नाश हो जाए, तो वो कहता है तुम अपना श्राप वापस ले लो, ठीक नहीं है।
नहीं तो ये लग जाएगा। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। इसने भी श्राप उसी तरह से दिया कि यदि तुम्हारी गलती है और नहीं हो रहा है तो वापस देंगे। होता ये है कि नारद अपने अनुभव से, अपने तपस्वी बल से, तेज से सूर्यों के उदय को रोक देते हैं। सूर्य उदय होने नहीं देते। अब वो जो था, हमें आज ऐसे लग रहा होगा कि ये कैसे संभव है। तपस्वियों का तेज बड़ा ही तेजस्वी होता है। आज नहीं है ऐसा कोई तपस्वी। आज कोई कहेगा तो देखा भी नहीं सकता। पृथ्वी का घूमना रुक नहीं सकता, ना सूर्य का नहीं। परंतु रिद्धि बल से सूर्य तुम्हारे पास न आए, इसके लिए समय की धीमा उस समय कर किया जा सकता था। तेज है उनका, बल है, इसीलिए। और ये सीखने के लिए है, तो इसको ध्यान में रखो, तो रोक के रखा। हमारी नींद खुल जाती है, जैसे देखो ठंडी में भी 7 बजने के बाद भी सूरज नहीं दिखाई देता, ठंड लगती है, पर नींद खुल जाती है कि नहीं। गर्मी के समय में भी सुबह सुबह नींद खुल जाती है कि नहीं। उठने की जल्दी इच्छा हो जाती है जो सूरज आने के बाद। तो वैसे ही लोगों की नींद खुल गई, और देख रहे सूरज नहीं उग रहा है, अभी भी अंधेरा है, सूरज नहीं उग रहा, कारण क्या है। सब लोग राजा के पास जाते हैं, राजा को, राजा महाराज महाराज, ऐसी बात हो रही है कि सूरज नहीं उग रहा है, क्या करे। तो महाराजा कहता है कि क्या हुआ बताओ, राजा पूछता है। तो कहते हैं कि वहां दो श्रमण है, उन दोनों में झगड़ा हुआ है करके। अब रात में चिल्लाए हैं, तो कुम्हार को तो पता ही होगा। तो झगड़ा हुआ है करके, तो तुरंत राजा चले जाता है और कहता है क्या हुआ। राजा जब सुनता है तो पता चलता है कि देविल की गलती है, और वो माफी नहीं मांग रहा, जबकि उसने माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांग रहा। तो होता ये है, होता ये है कि राजा कहता है, श्रमण तुम्हारी गलती है, किसको, देविल को बोलता, तुम्हारी गलती है, तुम माफी मांग लो, तुम्हारी ओर से मैं भी तुमको बताता हूँ। नहीं तो राजदंड मिलेगा, क्योंकि लोग मर जाएंगे। लोग, सूरज नहीं उगेगा तो क्या होगा, ना तो खेती होगी, ना अनाज होगा, ना कुछ होगा, कुछ नहीं, लोग तो पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी, तो उनके राज्य की विनाश हो जाएगी ना। इसीलिए कहता है कि आप क्षमा मांग लो। तो राजा के भय से ये जो देविल है, वो कहता है माफ कर दो, मेरी गलती थी, माफ मांग रहा हूँ। नारद जो है वो शांति से कहते हैं, मान बंदे, आचार्य, हे श्रमण, तुमने अपने मन से माफी नहीं मांगी है, इसीलिए ये ठीक नहीं होगा। परंतु मैं तुम्हें कोई ना कोई उपाय बताता हूँ। तो राजा को बताते हैं कि एक काम करो, इस देविल को पानी के अंदर बिठाओ, सर तक, यहाँ तक पानी हो, और ऊपर जैसे सर होता है ना, वैसे घड़े का मटका जो है उसकी तरह से मिट्टी को सर के ऊपर रखो। ये पानी में होना चाहिए, सर पानी में होना चाहिए, और सर के ऊपर मिट्टी है, सर की तरह। मैं अपना रिद्धि का बल जो है वो छोड़ दूंगा, और जैसे ही सूर्य उदय होगा तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। तो ये जो है राजा इसको, देविल को पानी में बिठाते हैं, मिट्टी रखते हैं। ये जो नारद है अपना रिद्धि का बल छोड़ दे, जैसे ही सूरज की किरण उगती है, उठते ही मिट्टी का जो है वो 60 टुकड़ों में थड़ से फूट जाता है, टूट जाता है। भगवान कहते हैं, तब भगवान कहते हैं कि तुमको लगता होगा कि उस समय, वो जो है, उस समय ये जो राजा थे, बनारस के जो राजा थे, वो भंते आनंद थे, अभी जब जन्म लिए हैं। उस समय तो वो तो श्राप खत्म हो गया, टूट गया। तो क्षमा न मांगने के कारण, क्रोध होने के कारण, बैर रखने के कारण, उनको उस तरह से मूर्खता की तरह पानी में बैठकर दंडित होना पड़ा। वैसे ही कहते हैं कि उस जन्म में ये जो राजा थे वो आनंद थे। देविल जो है वो था ये तिस्स भंते। कौन था, तिस्स भंते। और जो नारद था वो कौन था, वो मैं था, कहते हैं भाई। तो भगवान बुद्ध जी जब तपस्वी थे, बुद्ध नहीं बने थे, तब इतना बल था। आज भगवान बुद्ध जी का कितना बल होगा, कितना बल होगा, है ना। तो उसको हमने ध्यान में रखना। चलो, बुद्ध के प्रति श्रद्धा। मूर्ख व्यक्ति जो है वो क्या करता है, ये मूर्ख व्यक्ति दूसरों के बुराइयों को ध्यान में रखकर उनसे बैर करता है, और बैर करने के कारण उसका हित नहीं हो पाता, उसका अहित ही होता है। यदि कोई व्यक्ति, किसी ने माफी मांग ली और उसको क्षमा कर दे,
उसकी गलतियों को क्षमा कर दे और आगे बढ़ जाए, तो उसका जो है बैर वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। झूठ मूठ की माफी नहीं मांगनी चाहिए। देविल के साथ क्या हुआ? जैसे तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारे भाई बहनों में झगड़ा होने के बाद तुम कहते सॉरी दीदी, सॉरी भैया, मन से मांग रहे हो क्या? नहीं। टीचर के साथ तुम मजाक करते हो तब बोलते हो ना, सॉरी मैडम, सॉरी सर करके बोलते हो, मन से बोलते हो क्या? नहीं। तो उसका फल कैसे होगा? पानी में रहकर मिट्टी का वो पात्र धरकर रखा रहेगा, वैसे होता है। इसीलिए माफी मन से मांगनी चाहिए। ठीक है। कभी किसी के बुराइयों को अपने ऊपर ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे हराया, इसने मुझे छला। जब कोई माफी मांग दे, बेसर पैर का क्रोध रखना अच्छा नहीं है। आपको उनके साथ बातचीत नहीं करनी तो बाद में नहीं कर सकते, पर बैर करने की आवश्यकता। तुमको उनके साथ बातचीत नहीं करनी है तो छोड़ दो, तुम्हारे दोस्तों के साथ वगैरह छोड़ दो, परंतु शत्रु नहीं बनाना कभी किसी। शत्रु बनाओगे तो तुम्हारा अहित ही होगा। इसीलिए इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। तो ये कहानी क्या है? स्थविर तिस्स की कहानी है। तो रिश्तेदार भगवान के, परंतु धर्म छोटा सा भी नहीं जानता। केवल शरीर बढ़ गया, बुद्धि नहीं बढ़ी। इसीलिए धर्म को सीखो तुम बच्चे लोग, बहुत अच्छे से धर्म को सीखो। धर्म को सीखोगे तो तुम्हारे बैर जो है, तुम्हारे क्रोध जो है, तुम्हारी हानि दूर हो जाएगी। झूठ मूठ की माफी नहीं मांगनी चाहिए, झूठ मूठ की क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। यहां से दिल से मैं क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। और कोई तुमसे माफी मांगे तो क्या करना है? माफ कर देना। ठीक है। माफ कर देना है उसको, यानी तुम उसके बाद उसके साथ बातचीत करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुस्सा नहीं रहना उससे। उसकी बात को, इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, इसने, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। तो बोलो, अब मैं ये जो गाथा बोलूंगा मेरे पीछे पीछे आप लोगों को बोलना है, बोलिए। अक्कोचिमं अविधिमं अजीनिमं अहासि में। अजीनी, अजीनी मंग अहासी में, अजीनी मंग अहासी में, ये च तं उपनयन्ति, ये च तं उपनयन्ति, नयन्ति। ठीक है। अब ये च तं उपनयन्ति वीरं तेषां न सम्मति, वीरं तेषां न सम्मति, ये च तं उपनयन्ति वीरं तेषां न सम्मति। अक्कोचिमं अवधिमं अजिनिमं अहासि में, ये च तं उपनयन्ति वीरं तेषां न सम्मति। इसका मतलब होता है कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे जीता, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे तकलीफ दी, उसने मेरा बुरा किया। ऐसा जो आदमी सोचता है, उसका वैर जो है, उसका जो बैर है वो खत्म नहीं होता। दूसरा है, अब बोलो। अक्कोचिमं अव्यधिमं अजिनिमं अहासि में, ये तं न उपनयन्ति वीरं तेषुपसम्मति। वीरं तेषुपसम्मति। जो व्यक्ति
इसने मुझे मारा, इसने मुझे छला, इसने मुझे तकलीफ दी, ऐसा जो नहीं सोचता उसका जो बैर है वह खत्म हो जाता है। तो इस कहानी को याद रखना। इस कहानी का नाम क्या है? तिस्स स्थविर तिस्स की कहानी। ठीक है। यहाँ दो गाथाएं हैं, यमक वर्ग की दो गाथाएं हैं, और इन दोनों का अर्थ, एक से क्रोध बढ़ता है, खत्म नहीं होता, और एक से क्रोध खत्म हो जाता है। उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। हाँ। तो आज की कहानी को याद रखो, ये धम्मपद की कथा है, धम्मपद की कहानी है। हम अगले हफ्ते फिर आगे की कहानी, अगले हफ्ते की कहानी यक्षिनी के बारे में है। ठीक है। तो वो हम अगले हफ्ते सुनेंगे। ठीक है। अभी चलो हम लोग क्षमा याचना करते हैं त्रिरत्न से। हाँ, हाथ जोड़ लो। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे धम्म सन्देट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं कममे संग पुण्यं केत्तं अनुत्तरं। साधु साधु साधु।